हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग हिंदी मीडियम में फर्स्ट वॉल्यूम का 12th के लिए सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर आज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विद्युत विभव के बारे में। तो हम लोग विद्युत विभव ऊर्जा के बारे में सीखे थे और विद्युत विभव ऊर्जा में हम ये सीखे थे कि किसी आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। मतलब हम लोग यूँ समझे थे क्या कि किसी सामान को लेकर आना है और एक निश्चित जगह पर रख देना है। जैसे मान लो कि आप बिंदु P से कोई सामान लेकर आए, बिंदु P अनंत पर था और उसको बिंदु Q पर आपने रख दिया, तो आपकी क्षमता Q तक ही था ऐसा हम मानेंगे, क्योंकि आपने वहीं पर रख दिया। तो जितने आपके पास कैपेसिटी हुआ, जितना आपके कार्य करने की आपके पास क्षमता हुआ, उतना आपने किया और फाइनली आपने कहाँ तक पहुँचा, Q तक। तो वो जो एनर्जी आपने लगाया वो बिंदु Q का एनर्जी होगा, क्योंकि उतना एनर्जी लगाकर आप बिंदु Q पर आए थे। और उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को विद्युत विभव ऊर्जा हम कहते थे। और विद्युत विभव ऊर्जा के फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, आया था U = KQ1Q2/R। आपको हम बताए थे कि विद्युत विभव ऊर्जा आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। एक बात आप समझे थे यहाँ कि जब दोनों आवेश धनात्मक होते थे उस समय विद्युत विभव ऊर्जा धनात्मक होती थी। जब एक आवेश ऋणात्मक और दूसरा आवेश धनात्मक होता था तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान ऋणात्मक हुआ करता था। जब दोनों ऋणात्मक होता था तो धनात्मक हुआ करता था। मतलब कहने का कि जब रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा आवेशों के बीच, तो आप समझ जाना कि विद्युत विभव ऊर्जा धनात्मक होगा। और जब आकर्षण हो रहा होगा उन आवेशों के बीच, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ विद्युत विभव ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। इसका हम लोग ग्राफ भी सीखे थे। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं कि उस विद्युत विभव किसे कहते हैं। एनर्जी सीख गए, विद्युत विभव किसे कहते हैं। आपको हम बता दें कि विद्युत विभव का बहुत आसान डिफिनेशन है कि क्या है कि इकाई कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब ध्यान से अगर सुनो और समझो तो विद्युत विभव ऊर्जा और विद्युत विभव इस दोनों की परिभाषा में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम लिखे थे किसी आवेश को, इसमें लिखे हैं एकांक कूलम आवेश को, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। यानी कि उसमें बहुत सारा आवेश हम लाते थे और इसमें आपको सिर्फ एक कूलम आवेश को लाना है, 2 कूलम नहीं लाना है, 3 कूलम नहीं लाना है। अगर ला भी रहे हो तो 1 कूलम के लिए आप वहाँ का ऊर्जा निकाल दो, तो 1 कूलम को लाने में किसी निश्चित बिंदु पर जितना कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वही ऊर्जा उस बिंदु का विद्युत विभव होगा। अर्थात विद्युत विभव भी एक विद्युत विभव ऊर्जा ही है। बस अंतर ये है कि 1 कूलम आवेश को लाने में जो ऊर्जा खर्च हुआ, व्यय हुआ, वही विद्युत विभव होता है। आप यहाँ देखो, हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे कि हमने एक बिंदु आवेश लिया है कैपिटल Q जो धनात्मक है। माना कि बिंदु आवेश कैपिटल Q जो धनात्मक है, उससे अनंत दूरी पर एक आवेश रखा गया था और उस आवेश की वैल्यू थी Q। उस आवेश की मान था Q, अनंत पर रखा गया था। हमने क्या सोचा, क्या अनंत पर रखा गया है, इस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, क्योंकि दूरी बहुत दूरी
दूरी इंफिनिटी है तो फोर्स का मान 0 होगा। तो इस आवेश ने इसको कोई बल लगाया नहीं तो कार्य भी 0 होगा, ऊर्जा भी 0 होगा, विद्युत विभव का मान भी 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ हम देखें क्या कि अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब आप देखिए, जब हम इस आवेश को जब लाने लगे, इसको नजदीक लाने लगे, अर्थात इस बिंदु आवेश की ओर लाने लगे, तो इसकी बीच की दूरी कम होने लगी। जब इसकी बीच की दूरी कम होने लगी तो ये इस पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया, अर्थात इसने इस पर बल लगाना शुरू कर दिया। जैसे पहले आवेश यहाँ था तो कोई बल नहीं लग रहा था, जैसे जैसे धीरे धीरे इसको हम नजदीक ला रहे थे तो ये अपना प्रभाव इस पर डालना शुरू कर दिया। लेकिन हम क्या करें, हमको तो इस बिंदु P पर लाना ही था, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि इस बिंदु P पर लाने में हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है, ताकि हम इस बिंदु का विद्युत विभव का मान निकाल सकें। तो हमने इस रास्ते से भी लाया, फिर ऐसे घुमा कर भी लाया, फिर हमने इस तरह से घुमाते हुए इस बिंदु पर लाया। इस तीनों रास्ता का हमने उपयोग किया तो पाया कि तीनों रास्ते से लाने पर कार्य तो उतना ही हो रहा था जितना इस रास्ते से लाने में हमको हुआ है। मतलब मेरा एनर्जी उतना ही खर्च हुई जितनी खर्च हम इस रास्ते से हुई, इस रास्ते से हुई, उतना ही खर्च इस रास्ते से भी हुई। इसका मतलब हुआ कि Q कूलम आवेश को जब हम लाए तो कार्य हमने कितना किया, W। तो यहाँ लिखेंगे कि Q कूलम आवेश को, देखिएगा, Q कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक निश्चित बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बराबर कितना है, W। Q कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य W है। तो आप ही बताओ, इसलिए एक कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W/Q। तो डिफिनेशन कहता है कि एक कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का, यहाँ का विद्युत विभव कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए परिभाषा से, तो परिभाषा से हम यहाँ लिखेंगे कि V at point P, यानी बिंदु P पर का विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हम लोगों का W/q। W/q। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया W/q। ये W क्या है, वर्क है, कार्य है। किसके द्वारा किया गया कार्य, तो इस आवेश के द्वारा किया गया कार्य या बाहरी बल द्वारा जो ला रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य। तो अब देखो, कभी ना कभी ये आवेश तो इस बिंदु पर आया होगा, तो ये पॉजिटिव हमने माना है तो फोर्स तो इधर लगा होगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की दिशा इधर होगी, तो यहाँ भी कोण तो 180 डिग्री बन रही है, तो काश तो यहाँ भी ऋणात्मक ही होगा। लेकिन जो ला रहा है वो कार्य धनात्मक करेगा और इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो अब ध्यान देना ये बात ये है कि W/Q है, तो ये विद्युतीय बल द्वारा किया गया कार्य है। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, U। हम लोग पढ़े थे कि W U के बराबर होता है, कार्य विद्युत विभव ऊर्जा के बराबर होता है या विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हम लोग सीखे थे कि बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव
ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। W बराबर डेल्टा U, हम लोग ऐसे सीखे थे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जहाँ W है उसके जगह पर हम डेल्टा U लिख सकते हैं, अब बाई Q लिख सकते हैं, डेल्टा U बाई Q। और यहाँ इसको तब चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो, W बराबर माइनस डेल्टा U होता है। थोड़ा सा और सोचो तो हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, आगे ये माइनस में है, अब बटे Q। तो आप ध्यान से देखो तो U इनिशियल, इनिशियली क्या है आपका आरंभिक, तो शून्य है, ये आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा U फाइनल बाई Q, मतलब UP बाई Q। ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि कार्य कौन किया। हम ये निकाल रहे थे, इसके द्वारा इस पर कार्य निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा ही, तो माइनस UP बाई Q आया। आप बोल सकते हो कि इकाई कूलम्ब आवेश को एक अनंत से एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया विद्युत विभव ऊर्जा, चाहे कार्य चाहे खर्च विद्युत विभव ऊर्जा जितनी होती है वही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, तो आपको विद्युत विभव का यहाँ दो फॉर्मूला मिला। पहला क्या मिला कि विद्युत विभव V बराबर W बाई Q, यानी किया गया कार्य बटे आवेश, और दूसरा मिला U डेल्टा U बाई Q, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन बटा आवेश। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव ऊर्जा में परिवर्तन बटा आवेश। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से आप देखो और थोड़ा सा और सोचो। अब इसका आप क्वेश्चन पूछेगा कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि। अब इससे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या सीखेंगे, देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे यहाँ। पहला है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट, इसको हम लोग भी लिखते हैं, या जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम होता है। कैसे होता है, देखिए V बराबर W बाई Q, तो हम यहाँ V का SI यूनिट लिख रहे हैं, SI मात्रक। तो V का SI मात्रक बराबर यहाँ लिखेंगे W का SI मात्रक बटे स्मॉल q का SI मात्रक। W बोले तो कार्य, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है और Q का SI मात्रक कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, यानी कि जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है। या हम लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। यहाँ से हम लोग से क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर 1 वोल्ट लिखा गया है तो
तो आप इससे क्या समझते हैं? जो 1 वोल्ट का मतलब ये होता है कि 1 कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किया गया कार्य 1 जूल है। 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा रहता अगर 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 20 जूल है। इसी तरह 25 वोल्ट को क्या बोल सकते हो कि 1 कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य 25 जूल है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। एक और बात यहाँ हमको स्पष्ट दिख रही है, क्या ध्यान से आप भी देखोगे तो आप भी समझोगे कि ये जूल तो ऊर्जा का भी मात्रक होता है और कार्य का भी मात्रक होता है। तो ऐसा करते हैं ना कि इस कूलम को इधर लेके चल जाते हैं। तो देखिए तो इधर आपका वोल्ट लिखा हुआ था, अब कूलम भागा में था, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये आपका हो गया कूलम, तो वोल्ट इंटू कूलम इक्वल टू जूल। यानी कि आप ध्यान दोगे कि जूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जे बराबर VC, 1 जूल बराबर 1 VC। V मतलब वोल्ट, C मतलब कूलम और J मतलब जूल। और एक और बात समझिए कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ERG अर्ग, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं अर्ग। क्लियर है? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। दूसरी बात कि अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक है। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन में जूल नहीं रहेगा। एक ऑप्शन में VC रहेगा, एक ऑप्शन में V प्रति C रहेगा, V प्लस C रहेगा, V माइनस C रहेगा। आंसर क्या होगा, V इंटू C, VC। तो कभी कभी ऐसा आपके सामने क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है दूसरी बात कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हम ये सीखे कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है जिसकी एसआई मात्रक वोल्ट होती है या जूल प्रति कूलम होती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र, सबसे पहले आप सोचो कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र निकालने के लिए सेकेंड पॉइंट हम यहां निकालना चाहते हैं विद्युत विभव का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र तो यहां लिखेंगे क्या होता है, देखिए V बराबर W/Q होता है, हम लोग जानते हैं। तो हमको V का विमीय सूत्र चाहिए, तो V का विमीय सूत्र तभी मिलेगा जब हमको W का विमीय सूत्र पता होगा और जब हमको स्मॉल q का विमीय सूत्र पता होगा। तो स्मॉल q का विमीय सूत्र आप देखो तो 80 होता है एम्पियर इंटू टाइम, और कार्य का विमीय सूत्र mL²T-2 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब आप देखो इसको m तो m रहेगा ही, ये L² है, L² रखो, T के पावर -2 और एक T यहाँ देखो आपका नीचे है, जब ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर, तो T के पावर -3 और A के पावर -1। ये आप ध्यान रखोगे कि ये
विमीय सूत्र हो गया किसका? विद्युत विभव का। तो लिखेंगे यहाँ ml² t-3a-1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा इसका कि विद्युत अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान शून्य होता है, शून्य होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा हमेशा होता है। क्लियर? अब देखो, अब इसके आगे हम लोग सीखते हैं थर्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट 4। फोर्थ पॉइंट क्या है? इससे रिलेटेड और क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती है, इसको देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि मान लीजिए कि अलग अलग आवेश दे दिया हो, जैसे कि एक आवेश ये हो, कहेगा कि मान लीजिए कि 10 कूलम आवेश है, धनात्मक है, तो एक छोटा सा बिंदु यहाँ दे देगा। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर का विभव बताइए। देखिए, विभव वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और विभव वहाँ भी होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वहीं पर ही विद्युत विभव होगा। हम लोग प्रूफ करेंगे इसके बारे में कि कहाँ विद्युत क्षेत्र होता है और कहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं हो पाता है। फिलहाल आते हैं यहाँ और सीखते हैं कि विद्युत विभव का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग का टॉपिक होगा विद्युत विभव की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए सीखते हैं। विद्युत विभव की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, सबसे पहला हम लोग सीखेंगे क्या कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश है धनात्मक, माना कि Q बिंदु आवेश है धनात्मक। यहाँ से R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर का हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। इस पर कोई आवेश नहीं है और इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालने के लिए आवेश की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए कैसे नहीं होगी, आप ध्यान से समझो। आप अगर आप इसको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको सीखना चाहते हो तो आप मान लो कि एक आवेश जो है अनंत पर है और उसको आप यहाँ लाओ, क्योंकि इस बिंदु पर आपको विद्युत विभव चाहिए। तो जिस बिंदु पर विद्युत विभव हमको पता लगाना होता है उसी बिंदु पर अनंत से आवेश को उठाकर लाते हैं, ताकि हम ये जान सके कि हमको लाने में यहाँ कितना कठिनाई हो रही है, कितना ऊर्जा हम व्यय कर रहे हैं, और वही ऊर्जा जो हम व्यय करेंगे वही इस बिंदु का विद्युत विभव होगा। तो ये तो उसको अपोज करेगा ही, तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होने वाली है ही। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है या धनात्मक से निकलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा हम लोग सीखे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ एक अनंत पर आवेश है Q कूलम।
इसको हमने नजदीक यहाँ लाया इन्फिनिटी पर, यहाँ हमने इस तरह से चाहे किसी भी रास्ता का उपयोग करके यहाँ हमने लाया तो कार्य हमने कितना किया, डब्लू। तो डब्लू हमने कार्य किया, तो देखिए तो इतना आवेश को लाने में हमने यहाँ कितना कार्य किया, डब्लू। क्यू कूलम आवेश को लाने में डब्लू कार्य किया। तो V का फॉर्मूला होता है V बराबर डब्लू बाई क्यू, इसका निकल जाएगा। लेकिन फिर ये डब्लू कैसे निकलेगा, तो डब्लू निकालने के लिए आप लिख सकते हो यहाँ U बाई क्यू। अब बताओ U कैसे निकलेगा, तो U निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं K Q1 Q2 बाई R। तो K Q1 के जगह पर कैपिटल Q, Q2 के जगह पर स्मॉल q बाई और इसके बीच का डिस्टेंस R, और फिर डिवाइडेड बाई स्मॉल q। देखो एक स्मॉल q है और ये q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, V एट पॉइंट P इक्वल टू K Q बाई R। अब ध्यान से देखो, जिस आवेश को आप इंफिनिटी से अनंत से ला रहे थे, क्या वह आवेश इस फॉर्मूला में है, नहीं। वो सिर्फ हम इसलिए लिए थे ना ताकि हम ये पता कर सके कि हमको लाने में इस बिंदु पर कितना एनर्जी खपत करना पड़ रहा है, जांचने के लिए लिए थे। यहाँ तो रहेगा नहीं, तो हमको अगर इसके कारण इस बिंदु पर का विभव चाहिए, तो इस पॉइंट P पर का विभव का मान KQ बाई R, इस फॉर्मूला का आप याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चंस में पूछेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे KQ बाई R। Q क्या है, तो बिंदु आवेश है, R क्या है, तो दूरी है। अब एक और बात यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और दो बात यहाँ हमें स्पष्ट होगा। क्या, देखिए K यहाँ तो नियतांक है, अचर राशि है, K का मान कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ V सीधा समानुपाती हो जाएगा Q के, यानी कि विद्युत विभव आवेश के सीधा समानुपाती होता है। यहाँ से एक पॉइंट हमको मिला कि विद्युत विभव आवेश के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी भी वस्तु के पास विद्युत विभव होगा, वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो उसके पास आवेश 100% होगा। इससे यह स्पष्ट हो गया। दूसरा कि विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान घटेगा, आवेश को बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से आप समझो। अगर आप ध्यान से देखो इसको, ग्राफ से अगर आपको हम समझाने का प्रयास करें, देखिए हमने यहाँ दो एक्सिस लिया है, ये है V अक्ष, ये है Q अक्ष। इसका ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सीधा समानुपाती है, तो V प्रोपोर्शनल टू Q का ग्राफ है। अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह से हम खींचते, ड्रॉ करते, ये मान लीजिए R होता है, ये V होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दूरी बढ़ने से भी घटता है, आवेश बढ़ने से विभव का मान बढ़ता है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया। अब क्या हुआ, देखिए एक आवेश रहेगा तब तो आप इसका फॉर्मूला का उपयोग करोगे। अगर दो आवेश हुआ तो, तीन आवेश हुआ तो, चार आवेश हुआ तो, ऐसे बढ़ते 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 n आवेश हुआ तो बहुत आसान है। एक एक करके आप क्या करोगे, सब आवेश के कारण विद्युत विभव निकालोगे और टोटल को जोड़ दोगे। क्लियर। अभी कुछ देर में हम उसको सीखेंगे। यहाँ से एक और बात देखो, यहाँ से एक और बात क्या स्पष्ट हो रही है कि अगर यहाँ से देखो, एक और बात यहाँ से क्या स्पष्ट हो रही है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। अगर Q आपका धनात्मक है, यानी कि आवेश का मान अगर 0 से बड़ा है, अगर आवेश का मान Q का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि आवेश धनात्मक है। और जब आवेश धनात्मक होगा तो विद्युत विभव का मान भी धनात्मक होगा और वह 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात, अगर आवेश का मान, बिंदु आवेश का मान 0 से अगर छोटा होगा,
तो 0 से छोटा का मतलब हुआ कि माइनस में चल गया। अब माइनस में जैसे ये Q जाएगा तो V का मान भी माइनस में हो जाएगा, अर्थात ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो इस दोनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक और पॉइंट हमको मिला कि विद्युत विभव धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब विद्युत विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है और शून्य कब होता है, हम लोग सीखेंगे। देखिए, जब आवेश का मान शून्य होगा तो शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु पर अगर आवेश नहीं है तो उसके पास विभव नहीं होगा। जैसे बोल रहे हैं कि Q का मान आप शून्य कर दो तो V का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आवेश है ही नहीं तो विद्युत विभव तो होगा ही नहीं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसी का पाठ है, किसी ऐसे अनेक बिंदु आवेशों के कारण, अनेक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो बहुत सारे आवेश अगर हमको दिए रहेंगे तो उस केस में कैसे हम विद्युत विभव का मान एक निश्चित बिंदु पर निकालेंगे। तो देखिए आप लोग समझो, जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है और एक यहाँ आवेश है। क्लियर है? तो इस बिंदु के नेमिंग कर देते हैं। इस बिंदु का नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है O। इस बिंदु पर आवेश का मान है Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3 और यहाँ हम दिए स्मॉल q। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तीनों आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत विभव का मान बताएं। यानी कि बिंदु O पर कितना विभव होगा इस तीनों आवेश के कारण। तो सबसे पहले देखो और समझने का प्रयास करो कि इसके बीच की दूरी कितनी है, फिर इसके बीच की दूरी कितनी है, फिर इसकी बीच की दूरी कितनी है। क्योंकि अगर आपको विद्युत विभव निकालना है तो आवेश के साथ साथ उन दोनों आवेशों या उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ आवेश दिया रहे, हम दे दिए हैं अलग बात है, चलिए हम इसको हटा दिए। यहाँ सिर्फ एक पॉइंट दे देगा, कहेगा इस तीनों आवेश के कारण इस बिंदु O पर कुल विभव का मान बताएं। कितना इसके पास विभव है, कितना पोटेंशियल है। चलिए ये सब धनाधन आवेश है, जितना आप देख रहे हो सब धन आवेश है। यहाँ से इसकी दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है। तो एक एक करके निकालते हैं। अगर आप 1 के कारण O पर निकाल रहे हो विभव, तो विभव O पर A के कारण कितना आएगा बताइए। तो फॉर्मूला बताए थे KQ/R। तो Q के जगह पर Q1, R के जगह पर R1। तो VOA यानी O बिंदु O पर A के कारण विभव आ गया। तो VOA को हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ते हैं बिंदु O पर A के कारण
विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक इसी प्रकार आप भी ओ बी निकालो तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर। फॉर्मूला तो होता है लेकिन यहाँ क्यू के जगह पर Q2 है और आर के जगह पर R2 है तो R2 लिख दिए। इसी प्रकार VOC इक्वल टू क्या लिखेंगे, के Q3 बाई R3। इसी तरह V4 V5 बहुत सारा हो सकता था, तो हमको O पर निकालना है तो विद्युत विभव एट पॉइंट O इक्वल टू क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, VOA प्लस VOB प्लस VOC ऐसे जोड़ देंगे। अब जो है उसको लिखिए, VOA कितना है तो K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3। ऐसे और भी होता तो और हम लिखते चले जाते। अगर इसको जनरल फॉर्म में आप लिखना चाहते हो, इसमें से के आप बाहर करो। चलिए हमने के बाहर कर लिया, सिग्मा का यूज किया। किसको जोड़ रहे हैं तो Q1 बाई R1 को जोड़ रहे हैं, तो Q बाई R को यहाँ RI, यहाँ भी RI, तो यहाँ लिख सकते हैं I बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। ये आपका हो जाएगा अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव का मान कैसे निकालते हैं। इस व्यंजक को देखकर आप घबराए नहीं, ये मैथमेटिक्स का रूल है लिखने का। मेन रूप से आप इस कंसेप्ट को ध्यान दें। जैसे देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को मिलेगा जिसकी वजह से हम ये निकालना सीखेंगे। देखिए आपको हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स इससे संबंधित कराते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है क्या कि एक लाइन है और एक पॉइंट, यहाँ इस लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट पर आवेश है 2 कूलम, यहाँ आवेश है 3 कूलम। तो इस बिंदु O पर विद्युत विभव का मान हमको निकालना है। एक बात आपको पता होना चाहिए कि A और B की जो बीच की दूरी है वो 10 मीटर है और O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है। तो आप ध्यान से देखो इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि देखो A के कारण इस बिंदु O पर विभव कितना होगा, फिर B के कारण बिंदु O पर विभव कितना होगा और दोनों को आप जोड़ दो। तो जब मध्य बिंदु जैसे ही बोला तो आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो 5 मीटर होगी। उसी प्रकार यहाँ से इसकी जो दूरी होगी ये भी 5 मीटर होगी। तो अब हम A के कारण O पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो विद्युत विभव O पर A के कारण कितना होगा, तो फॉर्मूला तो होता है K Q बाई R। तो K का मान आपको पता है 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का मान आप 2 रखे हो और बाई R का मान 5 है। इसको आप सोल्व करो तो जब हम सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 18 गुणे 10 के पावर 9 अब बटे 5, भागा दो, 5 तिहाई 15 और 5 गुना 10, 5 छके 30 और गुणे 10 के पावर 19 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इसके कारण यहाँ। उसी प्रकार B में भी O पर कितना विभव रखा होगा, देखो VOB। तो अगर इसको देखें तो क्या होगा KQ बाई R। तो K का वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9
और Q का वैल्यू 3 अब बटे R की वैल्यू हो जाएगी 5। इसको भी सोल्व करेंगे, आएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 19 वोल्ट। तो अगर हमको टोटल निकालना है तो V टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3.6 इंटू 10 के पावर 9, यहाँ 9 होगा, प्लस 3.6 इंटू 10 के पावर 9 ऐड करेंगे तो आएगा 7.2 इंटू 10 के पावर 9 वोल्ट। यही हम लोगों का आंसर है। तो बिंदु O का विद्युत विभव निकल गया। तो ऐसा ही बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए थे ताकि आप ये सीख सकें कि कैसे उसको हम ऐड करते हैं। तो ये था अनेक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव। क्लियर है? चलिए अब देखिए इससे संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है कि बिंदु O पर का विभव ज्ञात करें। बिंदु O का विभव ज्ञात करें। हम कुछ यहाँ फिगर बनाएंगे। इस फिगर के सहायता से आपको ये बताना होगा कि बिंदु O का विभव क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका कि एक माइनस चार्ज है 3 माइक्रो कूलम का और यहाँ से 2 मिलीमीटर की दूरी पर एक बिंदु O है। तो इसके कारण यहाँ का विभव का मान क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक लाइन है और यहाँ है धन आवेश 3 माइक्रो कूलम और यहाँ है निगेटिव ऋण आवेश 3 माइक्रो कूलम। तो इस पॉइंट को A माना गया है और इस पॉइंट को B माना गया है। एक पॉइंट है यहाँ O, इस पॉइंट की दूरी इस बिंदु से 1 सेंटीमीटर है और जबकि A और B की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि बिंदु O पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। फिर इसमें से तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ इस प्रकार एक यहाँ आवेश है, इस तरह से सिस्टम बनाया गया है। यहाँ आवेश है स्मॉल q, यहाँ भी आवेश है स्मॉल q, सब धनात्मक है। यहाँ भी स्मॉल q, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। तो पॉइंट A पर का, इसको आप O मान लो, पॉइंट O पर का विद्युत विभव का मान निकालना है। ये हम लोगों का पॉइंट O है। ये दूरी L है, दूरी L है, दूरी L है। ये 3 क्वेश्चन हुआ। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक करके सीखते हैं इस सब के बारे में। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसका सॉल्यूशन करें, इसको हल करें, तब देखो Q का मान कितना दे रखा है। तो Q का मान है 3 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। तो इतना Q का मान इतना हो गया। फिर बीच की दूरी R कितनी दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर यानी कि 2 गुणे 10 के पावर -3। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3।
तो Q पता चल गया, R पता चल गया, V निकालना है। तो V बराबर होता है फॉर्मूला KQI/R। तो K का वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का वैल्यू 3 गुणे 10 के पावर -6 अब बटे R की वैल्यू 2 गुणे 10 के पावर -3 और आगे माइनस होगा क्योंकि यहाँ आवेश निगेटिव है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। अब आप देखो इस सेकेंड का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सेकेंड का सॉल्यूशन आप देखो कि जब A और B के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और O से B की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? ऑफ कोर्स 4 सेंटीमीटर तो होना ही है। तो आप ऐसा करो कि बिंदु O पर A के कारण विभव निकालो। तो बिंदु O पर A के कारण, इसके कारण देखो तो फॉर्मूला क्या होता है? होता है KQ/R। तो K का वैल्यू तो 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है तो 3 गुणे 10 के पावर -6 अब बटे R का मान है 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में बदल देंगे 4 गुणे 10 के पावर -2। इसको सोल्व करेंगे, फिर VOB निकालेंगे। अब इस B के कारण O पर विद्युत विभव निकालते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा KQ/R। K का मान 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान 3 गुणे 10 के पावर -6 और R का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर तो 1 गुणे 10 के पावर -2। यहाँ देखिए निगेटिव साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। इसको आप सोल्व करो। फिर देखो आप क्या करेंगे, VO टोटल निकालना है तो VOA और प्लस VOB इस दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब बच गया कौन? तीसरा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। यहाँ आवेश नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इस दोनों के कारण O पर हमको निकालना है विद्युत विभव का मान। तो ऐसा करते हैं कि VOB पहले निकालते हैं। O पर B के कारण क्या हो जाएगा KQ/L। देखिए तो B के कारण O पर निकालना है तो B पर का आवेश कितना है? स्मॉल q और दूरी कितनी है? L। तो KQ/L। उसी प्रकार VOC तो O के कारण C के कारण O पर आप निकालो तो C के कारण O पर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा KQ/L। ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में, कारण इसलिए क्योंकि दोनों धन आवेश है। तो अब देखो आप कि लिख सकते हो V एट पॉइंट O, क्या दोनों को जोड़ दो, VOB प्लस VOC तो जोड़ देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा क्या? KQ/L जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2KQ/L। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, सोल्व कीजिए, आंसर लाइए और जो दिक्कत है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर watching video।